माहौल इतना बढ़िया है कि पातालों में जाके लड़ जाए तो बीजेपी सीट निकाल लेगी। हम आ गए लई और सही पार्टी में आ गए लई। पूर्वांचल के कुरुक्षेत्र में इस बार सियासी जंग जबरदस्त होने वाली है। पहले से ही मैदान में उतर चुके नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव ने जहां सियासी माहौल गर्म कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूर्वांचल में प्रियंका को भेजकर सियासी तड़का लगा दिया है। पूर्वांचल साधने के लिए भले ही मोदी विरोधी कितनी भी रणनीति बनाए, मगर बीजेपी के चाणक्य शाह तमाम मोदी विरोधी दलों से 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि भोजपुरिया बेल्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल को जीतने के लिए पूर्वांचल के ही किसी दमदार चेहरे पर दांव लगाया जाए। ऐसे में शाह ने भोजपुरिया सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से मैदान में उतार दिया, तो वहीं सोमवार को एक और सुपरस्टार रवि किशन को भी टिकट थमाकर पूर्वांचल की लड़ाई में कुदा दिया है। उधर निरहुआ को बीजेपी ने अखिलेश को शिकस्त देने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं रवि किशन को योगी का गढ़ गोरखपुर फतेह करने के लिए मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट गंवा दी थी और यहां से सपा उम्मीदवार प्रवीण ने जीत दर्ज की थी, मगर शाह ने जीते हुए सपाई सांसद को ही भाजपा में शामिल करा लिया और उन्हें संत कबीर नगर से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। अब बीजेपी के लिए गोरखपुर जीतने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, मगर फिर भी रवि किशन को यह सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डालने का दबाव तो होगा ही, क्योंकि यह सीट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जहां से वो कई बार सांसद रह चुके हैं। गोरखपुर से मैदान में उतरे मस्तमौला रवि किशन को यह भरोसा है कि इस बार 2014 से भी जबरदस्त मोदी लहर है। अगर बीजेपी के टिकट पर पाताल से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। जिस गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने रवि किशन को टिकट दिया है, सीएम योगी 1998 से लगातार वहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। योगी से पहले 1989, 1991 और 1996 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ सांसद रह चुके हैं। यानी करीब 30 साल तक बीजेपी का गोरखपुर में राज रहा है, मगर 2018 के उपचुनाव में बीजेपी यहां से हार गई थी। आपको बता दें, रवि किशन करीब 1 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें जौनपुर से टिकट दिया था, जो उनका गृह जिला है, मगर उनको मोदी लहर में जीत नसीब नहीं हो सकी। बहनों और भाइयों, हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है। कमी रही है जनता के पैसे के सही इस्तेमाल की। पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आप मुझे बताइए, 100 पैसे भेजने पर अगर आप सिर्फ 15-16 पैसे का ही काम होगा तो यहां विकास हो पाएगा? यहां विकास हो पाएगा? 100 पैसे में से 85 पैसे कोई दलाल अपनी तिजोरी में भर लेगा तो क्या यहां सड़कें बन पाएगी? पुल बन पाएंगे? अस्पताल बन पाएंगे? स्कूल बन पाएंगे? आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब मोदी की सरकार ने, आपके इस चौकीदार की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि सरकार अगर 100 पैसे भेजे
तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो। 100 के 100 पैसे। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में अगर आप इस चौकीदार के साथ खड़े ना होते तो ये संभव ही नहीं था। आपके इसी आशीर्वाद की वजह से भाजपा की मजबूत सरकार लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है। वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और भ्रष्ट सरकार भी देखी है। ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राशन में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो जमीन से निकलने वाले खनिजों और कोयले तक में घोटाला कर जाती थी। गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी। जैसे ही पैसा आया, ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे। क्या आपका ये चौकीदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या? मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से, इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला करूंगा। भाइयों और बहनों, यहां की सरकार किस तरह चालाकी से काम कर रही है, ये भी मैं आपको बताता हूं। बताऊं ये कैसी चालाकी करती है? सुनना है आपको? ये गांव के लोगों को पता नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बताएंगे? बताएंगे? देखिए, अभी भी जो 1 रुपये के चावल गरीबों को यहां मिलता है, वो केंद्र की सरकार, ये यहां बताते नहीं है, छुपा देते हैं। भारत सरकार, दिल्ली में चौकीदार की सरकार 19 रुपया 30 रुपये में चावल खरीदती है और वो चावल यहां पर पहुंचाती है। यहां की सरकार ज्यादा से ज्यादा उसमें उसको 2 रुपया डालना पड़ता है। ये चौकीदार की सरकार 25, 27, 29 रुपये डालती है। ये सिर्फ 2 रुपया डालते हैं और कहते हैं कि यहां पर उड़ीसा सरकार ये चावल सस्ते में गरीबों को दे रही है। बताइए, झूठ है कि नहीं है? ये झूठ है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? ये आपके साथ झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? अब मुझे बताइए कि अगर आपका बेटा दिल्ली में रहता है और वो आपको मनी ऑर्डर भेजता है और पोस्टमैन आपके घर में आकर के मनी ऑर्डर देता है, तो ये पैसा पोस्टमैन देता है कि दिल्ली में बैठा आपका बेटा देता है? बताइए, कौन देता है? ये पैसा पोस्टमैन देता है कि दिल्ली में बैठा हुआ आपका बेटा देता है? अब ये कहते हैं पोस्टमैन देता है, ये आपके गले उतरेगा क्या? मान लीजिए आपका बेटा दिल्ली में बैठा है
और पिताजी के लिए बढ़िया एक शर्ट भेजना है, वो कपड़ा खरीद के ले आता है, दर्जी को ढूंढता है, नाप देता है, धोबी को ढूंढता है, इस प्रेस करवाता है और पैकिंग करके यहां पर भेजता है। और यहां जो लाने वाला एजेंट है उसके जिम्मे है कि उस पर बटन लगा दे। वो यहां उस पर शर्ट, बढ़िया शर्ट जो दिल्ली से बेटे ने भेजा है, उस पर बटन लगा देता है और फिर शर्ट आपके यहां पहुंचा देता है। बताइए, शर्ट बेटे ने भेजा कि बटन लगाने वाले ने भेजा? शर्ट किसने भेजा? शर्ट किसने भेजा? ये बटन लगाने वाले ने भेजा क्या? ये ऐसा आधा अधूरा झूठ बोल करके आपको गुमराह करते हैं। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि ओडिशा सरकार इसको पहुंचाने के लिए मेहनत नहीं करती, करते हैं, लेकिन अरे ये भी तो बताओ कि चावल ये चौकीदार भेजता है तब सस्ते में आता है, लेकिन नहीं बताते।